नमस्कार, मैं लीजा चंदेल आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से एक बार फिर से हमारे दर्शकों के साथ में एक बार जुड़ चुकी हूँ। आवाज़ न्यूज़ 24 सदैव प्रयासरत रहता है कि समाज की उन प्रतिभाओं को इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से रूबरू करवा पाए जो सोसाइटी में अपना एक विशेष योगदान दे रही हैं और बहुमुखी प्रतिभाओं की धनी हैं और सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से अवगत करवाना जा रहे हैं, रूबरू करवाना जा रहे हैं, जिनका नाम है शकुंतला टेलर, जो बिलोंग करती हैं किशनगढ़ अजमेर से। शकुंतला टेलर पिछले काफ़ी वर्षों से कैंसर पीड़ित हैं, किंतु कैंसर पीड़ित होने के बावजूद भी सोसाइटी में आम जनता के लिए और विशेष योग्यजनों के लिए उनकी सहायता करने के लिए अपनी विशेष भूमिका निभाती हुई नज़र आ रही हैं। सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा सोशल रूप में ये हाईलाइटेड भी हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर में इनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स को भी पब्लिश किया गया है। शकुंतला रावत ने कोविड के दौरान कैंसर पीड़ित होते हुए भी उस दौर में जहां पर लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलना चाहते, लोगों को एक छूने से कतराते हैं, ऐसे गंभीर दिनों में शकुंतला जी ने अपना एक विशेष योगदान दिया और आम जनता के लिए 30,000 के आसपास लोगों को निःशुल्क मास्क भी वितरित किए हैं। तो इसी कड़ी में शकुंतला जी जुड़ी हैं हमारे साथ। चलिए जानते हैं इनके बारे में और पूछेंगे कुछ सवाल। आपका सबसे पहले शकुंतला जी आवाज़ न्यूज़ 24 में हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके। जी, तो शकुंतला जी आपके द्वारा किए गए कार्यों पे कुछ प्रकाश हम लोग डालेंगे। जैसा कि हमारी नॉलेज में है कि कोविड के दौरान आपने कैंसर पीड़ित होते हुए भी आप सड़कों पे उतरी, आपने लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण का जो काम किया था, तो उसमें सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, जो मास्क वितरण का आपके दिमाग में जो आइडिया आया, जिस दौर में लोग निकलना नहीं चाहते, ये आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से इनिशिएट हुआ और आपने किससे इंस्पायर्ड होकर इस तरीके के काम को अंजाम दिया? देखिए मैम, हम खुद कैंसर पेशेंट थे। उस दौरान हमारी पोस्टिंग बाड़मेर ज़िले में थी। वहाँ के लोगों ने कहीं न कहीं हमें भी कोऑपरेट किया था, परिवार ने या किसी ने भी। तो उस कैंसर से हम जब उभर के आए तो उस दौरान कैंसर के दौरान आर्थिक, मानसिक, सामाजिक कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीमारी क्या चीज़ होती है हम अच्छे से जान गए थे और शायद ईश्वर का कोई इशारा था कि हमको ईश्वर ने कहा कि तुम बीमार होके गई हो लेकिन आगे कोई बीमार नहीं हो, जितना बचा सकते हो, जिसकी हेल्प कर सकते हो। तो क्योंकि हम ख़ानदानी दर्जी थे, फैशन डिज़ाइनर हैं, तो हमने फिर निःशुल्क मास्क सिलने का ही हमने उस दिन बीड़ा उठा लिया कि जितना हो सकेगा, जितना से ज़्यादा हम कर सकते हैं, हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसा कि आपने मास्क वितरण किया 30,000 एक बड़ा अमाउंट है, एक बड़ी संख्या है। बिल्कुल। तो इन 30,000 लोगों का जो आपने मास्क वितरण का काम किया, इसमें क्या आपको किसी के द्वारा फाइनेंशियली सपोर्ट मिला या आपका इंडिविजुअली आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया? मैडम, बहुत 90% तो हमारा इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट रहा। कुछ जैसे कुछ लोगों को हमने अकाउंट की चेक देके भी हमने कपड़ा ख़रीदा। इसके अलावा कुछ लोगों की हमारी हेल्प भी रही। इस तरह से काम था, वो चलता रहा, रुका नहीं काम। और पेमेंट हमने तुरंत जैसे सिल के लिए लाए तो हमने लोगों की एक टीम भी बनाई सिलने के लिए, तो उनको पेमेंट भी हमने किया। आपने जैसा कि बताया कि आपके काफ़ी मतलब जो है न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुए हैं, तो अक्सर आप किन मुद्दों को लेकर अपने आर्टिकल्स को न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं? सबसे बड़ा हमारा मुद्दा एक ये रहता है कि हम लीक से हटकर लिखना पसंद करते हैं। जो यथार्थ हो ज़मीन पे वो लिखना पसंद करते हैं। जैसे कि एक कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। हमारी ये थिंकिंग नहीं होती, हमारी सोच होती जो यथार्थ हो, जिसका कोई रिज़ल्ट निकल रहा हो, जिसका कुछ असर हो पब्लिक पे, जिसका कोई असल मुद्दा हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। हमें केवल ये नहीं कि हम महिलाओं पे लिखते हैं, पुरुषों पे भी लिखते हैं। तो हम समस्याओं का समाधान निकले ऐसा सब्जेक्ट लिखना पसंद करते हैं। जैसे कि हमने एक आर्टिकल लिखा था, आखिर आत्महत्या ससुराल में ही क्यों, और कई सारे जैसे अक्षत के कलश को वो ठोकर मार कर सपनों को रोंद रही, इसलिए वह नारी वह जीवन है तुम्हारे। इस कोविड के दौरान ही जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स अपना इंस्टीट्यूशन दे के चले जाते थे, तो लेकिन सारा काम संभालती कौन थे? नर्सेस, वार्ड बॉय। तो हमने उनके लिए भी लिखा था कि नर्सेस और वार्ड बॉय मेडिकल डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, जैसा कि आप सोसाइटी के लिए एक अच्छा जीता जाता एग्जाम्पल हैं, तो इस सोसाइटी के लिए जो आप जो काम कर रही हैं, जिसके चलते सोशल वर्क के रूप में एज अ वेरी बेस्ट सोशल वर्कर के रूप में एज अ मदर टेरेसा के अवार्ड से आपको जो सम्मान दिया गया, मदर टेरेसा का जो आपको एज अ अवार्ड मिला, तो उसके बाद की आपकी जर्नी लाइफ की कैसी रही और उस अवार्ड को पाकर आपको क्या अनुभूति हुई?
बहुत ही एक अच्छा लगा था कि उस दिन हमारे काम को किसी ने समझा था। समझा से वो हमारे काम से 4 लोग और भी प्रेरित हुए। तो काम किया, काम सब करते हैं, लेकिन किसी ने किए हुए काम को कह दे कि हाँ तुमने ये अच्छा किया। और इस मीडिया के सपोर्ट के सारे हम काम करते गए, करना चाहते हैं आगे। लेकिन शकुंतला जी, एक बड़ा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप काफ़ी लंबे समय से एज अ सोशल वर्कर काम तो कर रही हैं, तो क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि खुद का एक आपके द्वारा एक फाउंडेशन बनाया जाए, कोई ऐसी संस्था बनाई जाए, या क्यों आप अभी तक किसी भी ऐसी संस्था से नहीं जुड़ी हैं जो एज अ सोशल वर्कर काम कर रही हैं? एक्चुअली संस्था से खुद का फाउंडेशन इसलिए नहीं बना सकते। फाउंडेशन के लिए चाहिए आपको सबसे पहले इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। अब आर्थिक व्यवस्था करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि कोशिश जारी है कि कुछ अच्छा करे, कुछ एक अच्छा सा बनाए। जैसे एक छोटी सी हमारी ख्वाब है, या ये समझ लो एक सोच है कि एक वृद्ध आश्रम की व्यवस्था हो, जिसमें बुज़ुर्गों को जो हताश हो चुके हैं उनको एक अच्छा सा माहौल मिले। ऑलराइट, ऑलराइट। सो अभी आप सोसाइटी को जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, और जहाँ तक हम समझते हैं आपकी डॉटर भी हैं, तो आपने कहीं ना कहीं एक उज्जवल भविष्य की अपनी बच्ची का सपना देखा होगा। साथ ही साथ आप जिस तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और सोसाइटी के लोगों से, देश के लोगों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं इतना सा कि एक तो कोई सी भी परिस्थितियाँ हैं, विपरीत आए, विपरीत परिस्थितियों में अपन को हार नहीं माननी है। हार मान जाते हैं तो वहीं जाके वो स्थितियाँ ख़त्म हो जाती है। और तकलीफ़ जीवन का दूसरा हिस्सा है। तकलीफ़ के बिना, जिस तरह रात के बिना सुबह नहीं आती, सुबह के बिना शाम नहीं आती, तो ये सोसाइटी को भी अपन यही कहेंगे कि हार तो किसी भी कंडीशन में नहीं माननी है। परिवार लेके चलोगे तो परिवार के साथ समस्याएं तो आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी कि आपने अपना इतना मूल्यवान समय आवाज़ न्यूज़ को दिया, और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा मैसेज मिला है कि अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप दुनिया की किसी भी जंग को जीत सकते हैं। शारीरिक बीमारी आपके हौसलों की उड़ान को कभी नहीं रोक सकती है। तो यही एक एग्जाम्पल आज हमारे सामने है शकुंतला जी, जिनके साथ हमने बातचीत करी, और समय समय पे आवाज़ न्यूज़ फिर से आपको कुछ ऐसी हस्तियों से, शख्सियत से आपको निरंतर मिलाता रहेगा, और ऐसे जज्बे को आपसे रूबरू कराता रहेगा। दिखाते हैं आपको आवाज़ न्यूज़ 24 की खास कवरेज।